ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रांची का भूमाफिया इन दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश को भी नहीं मानते हैं, बल्कि ठेंगा दिखा देते हैं। मामला रातू अंचल के तहत मुरचू का है, जहां कभी जमींदार कहे जाने वाले लालवंत साहू आज अपनी जमीन के लिए फरियाद कर रहे हैं। पूरे मामले को समझिए पहले इस रिपोर्ट के जरिए। ठेंगे पर पीएमओ का आदेश, आदेश के 1.5 साल बाद भी कार्रवाई नहीं। लालवंत साहू के परिजनों ने की थी शिकायत। 450 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी की थी शिकायत। रातू के मुरचू मौजा में स्थित है जमीन। जमीन के खतियानी मालिक लालवंत साहू, हरमू के अरविंद सिंह, मनोज सिंह, चंद्रनाथ तिवारी और मोहम्मद हुसैन हैं भूमाफिया। 2012 से 18 तक खेला गया सारा खेल। जमीन लूट के खेल में अधिकारी भी संलिप्त। झारखंड में भूमाफियाओं और मोटी चमड़ी वाले अधिकारियों के सामने प्रधानमंत्री कार्यालय भी खुद को विवश और लाचार महसूस करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के 1 साल बाद भी भूमाफियाओं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना इसी बात की ओर इशारा करता है। मामला रातू अंचल के मुरचू गांव स्थित 450 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी से संबंधित है। इस बाबत खतियानी रैयत लालवंत साहू के परिजनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत की थी कि उनकी खतियानी जमीन हरमू के अरविंद सिंह, मनोज सिंह, चंद्रनाथ तिवारी और मोहम्मद हुसैन ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर दूसरों के नाम बेच डाली। शिकायत के आधार पर पीएमओ ने राज्य सरकार को कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन इसे अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कि वो कुछ जमीन का अपना दावा पेश कर रहे हैं, जो कि कुछ ज़मीन उन्होंने ऑलरेडी सेल आउट कर चुका है और कुछ ज़मीन किसी के कब्जे में है, कुछ खेती के लिए दिया था बटैया में। इस प्रकार का विभिन्न प्रकार का उनका क्लेम्स हैं, लेकिन उनका इनफैक्ट क्लेम ये है कि हमारा कुछ ज़मीन बचता है जो हमको चाहिए। तो इसके एवज में हमारे सीआई कर्मचारी सभी लोग इन्वेस्टिगेशन किए, जाकर के जाँच किए। जाँचों उपरांत अभी तथ्य फैक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो तो पर भी कह रहे हैं हमारा कुछ मैंने 10, 15, 20 डिसमिल जमीन मेरा बच रहा है। ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही क्लियरिफाई किया जा सकता है उनका बचता है कि नहीं जमीन। इस पे बाद ही कुछ एक्शन किया जाएगा, या अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है। राज्य के धूर्त अधिकारियों ने पीएमओ को धोखा देने के लिए वहां जांच टीम भेजने की महज खाना पूर्ति कर डाली, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकल सका है, जबकि मामले की जांच जारी होने की बात कही जा रही है। काफ़ी दिन से मामला चला आ रहा है। पीएमओ में भी शिकायत भी हुई थी, सीएमओ में शिकायत हुई थी कि उनका जो है ज़मीन लगभग 400 एकड़ जो है, उसके बावजूद आज के डेट में वो लैंडलेस हैं, सारा ज़मीन जो है लूट लिया गया है। इस तरह की शिकायत थी उनकी। उस पर हाल में हम लोग जांच करने के लिए गए हुए थे। अंचल अमीन गए हुए थे, हम गए हुए थे। हम लोगों ने जाकर के वहाँ पर देखा गांव वालों के सामने, तो कुछ तो बाउंड्री वगैरह कर करके ज़मीन किसी किसी के दखल में था, बट वहाँ पर जो है जो दखलकार व्यक्ति हैं उनका किन्हीं का घर नहीं बना हुआ है, किन्हीं से मुलाकात नहीं हो पाई। इसी मुलाकात नहीं होने के कारण हम लोग जो है उनका पेपर्स वगैरह नहीं जांच कर पाए। और खाता खतियान जहाँ तक देखने की बात है तो म्यूटेशन वगैरह तो हुआ है, बहुत सारे लोगों का म्यूटेशन हुआ है। पूरे 8-10 खाता है, उससे भी ज़्यादा खाता है उनका, जिस पर क्लेम उनका कर रहे हो। और अभी जो है वर्तमान में जांच के दौर में ही हैं हम लोग। जिस लालवंत साहू को कभी इलाके के जमींदार के रूप में जाना जाता था, जिनके ठाट बाट के चर्चे अब भी किस्सों और कहानियों में सुने जाते हैं, आज उनके वंशज भूखे मरने की स्थिति में आ चुके हैं। आखिर ये कैसी व्यवस्था है? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। और आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं आकाश का। आकाश, पदाधिकारियों की चमड़ी कितनी मोटी होती है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय अगर आदेश देता है तो उसको भी ये कहते हैं ठेंगा। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो पदाधिकारी हैं वो किसकी सुनते हैं और किसकी नहीं। आकाश
जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से लालबंद साहू के जमीन के मामले में, जो कि आरातू अंचल के चुरचू मौजा में स्थित है, और जमीन भी थोड़ी बहुत नहीं है बल्कि पूरे 450 एकड़ जमीन है, जिसमें से कुछ जमीन निश्चित तौर पर लालबंद साहू और उनके वंशजों ने बेची है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी जमीन आज की तारीख में उनके पास एक भी डिसमिल जमीन शेष नहीं रह गया है। और आज उनके परिवार के सामने फाका कसी की स्थिति आ चुकी है और वो लोग यहाँ से खूंटी शिफ्ट कर चुके हैं रोजी रोजगार की तलाश में, और आज मजदूरी करके किसी तरह से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने को मजबूर है। तो ऐसे लोगों ने, इनके वंशजों ने, लालबंद साहू के वंशजों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बात की शिकायत की थी कि चुरचू मौजा स्थित उनकी 450 एकड़ जमीन की गलत जमाबंदी करके उसे बेच दिया गया। और इस पूरे मामले में कई नाम सामने आए थे, जिनमें हरमू के अरविंद सिंह, मनोज सिंह, चंद्रनाथ तिवारी और मोहम्मद हुसैन के नाम प्रमुखता से उछले थे। और इनके नाम प्रमुखता से लेते हुए उन लोगों ने बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बात सूचित किया था, इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने न सिर्फ इन चारों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था, बल्कि इस पूरे प्रकरण में, चूंकि यह प्रकरण 2012 से 2018 के बीच का है, जब यह सारा खेल खेला गया और लालबंद साहू की सारी जमीन, जो कि उनकी खतियानी जमीन है, रैयती जमीन है, उसे बेच दिया गया, तो उस पूरी अवधि की जांच का आदेश दिया गया। लेकिन अब तक इन लोगों से पूछताछ भी नहीं हुई है और जो अधिकारी इस खेल में शामिल रहे, जो मोटी चमड़ी वाले अधिकारी, उनके खिलाफ भी अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि 2012 से 2018 के बीच जितने भी रातू अंचल के अंचलाधिकारी रहे या फिर अंचल निरीक्षक रहे, कर्मचारी रहे, अमीन रहे, इन सभी की जांच होनी चाहिए थी, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए थी, इनकी कारगुजारियों की जांच की जानी चाहिए थी और अब तक इन्हें सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए था। न सिर्फ इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए थी बल्कि इन्हें बाकायदा जेल में डाल दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब तक इनसे पूछताछ भी नहीं हुई है। और ये जो भूमाफिया जिनके नाम सामने आ रहे हैं, मनोज सिंह, अरविंद सिंह, चंद्रनाथ तिवारी और मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए, जबकि ये लोग काफी आराम से न सिर्फ मजे से बाहर घूम रहे हैं बल्कि आज भी यही टकटकी लगाए बैठे हैं कि कहां किसकी कितनी जमीन है और उस जमीन को भी बेचने का काम लगातार करते चले आ रहे हैं। लेकिन इनके विरुद्ध कहीं से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जो ये इस बात की ओर इशारा करता है, या फिर इशारा नहीं कहें बल्कि यूं कहें कि जो इस बात का परिचायक है, जो इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि यहाँ राज्य में प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश को भी ठेंगा दिखाने में अधिकारी तनिक झिझक नहीं दिखाते और उस आदेश को भी आराम से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और जब पीएमओ की बात ही यहाँ नहीं सुनी जाती तो आम लोगों की बात कितनी सुनी जाएगी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी बात कितनी सुनी जाएगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अभिषेक, चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब तो प्रशासन को देना होगा। इसका जो जवाब है वो तो सब प्रशासन देगा। और अब बात होगी देवघर सीओ की। सीओ साहब, कैसे हैं आप? आपका ठीक ठाक रहना बहुत जरूरी है। आप ही के लिए ये बड़ी खबर लेकर के आया हूं। बड़ी खबर ये है कि सीओ साहब, आपकी मुश्किल जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। क्यों? आपकी मुश्किल इसलिए बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि आपने किस अवधि में कितने पैसे कमाए, इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। सीओ साहब, देवघर सीओ अनिल सिंह जी, ध्यान से सुन लीजिए। आय से अधिक संपत्ति मामले में आपकी ये रिपोर्ट तैयार हो गई है कि भाई आपने किस अवधि में कितने पैसे कमाए, उसमें से कितनी सफेद कमाई थी, कितनी काली कमाई थी, सारा ब्यौरा तैयार हो गया और फाइल एफआईआर के लिए आगे बढ़ चुकी है। संभव है कि आप आराम से देवघर में अभी गरम गरम चाय पीते हुए मौसम का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन आपको होटवार भेजे बगैर हम भी चैन की सांस नहीं लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप तो रांची घूम करके गए और रांची घूम करके जाने के बाद तो कहा जाता है कि भाई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अनिल सिंह जी, आपके लिए होटवार तक हमने सड़क तैयार कर दी है। और देवघर वासियों के लिए ये खबर है कि एफआईआर के लिए फाइल बढ़ चुकी है और बहुत जल्द देवघर सीओ अनिल सिंह जी पर कार्रवाई हो सकती है।
एफआईआर के लिए फाइल आगे बढ़ चुकी है। देवघर सीओ अनिल सिंह जी, आपकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के अब आपके आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिपोर्ट ये तैयार हो गई है कि आपने किस अवधि में कितने पैसे कमाए, और उसके बाद अब वो फाइल एफआईआर के लिए आगे बढ़ चुकी है। सूत्रों के हवाले से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तो देवघर के लोगों को राहत देने वाली ये खबर है कि आपकी फाइल जिसमें ये अंकित है कि भाई किस अवधि में आपने कितने पैसे कमाए, इसमें से कितने गोरे पैसे कितने काले पैसे थे, सब कुछ बाकायदा उस फाइल में, और वो फाइल आगे बढ़ गई है। यानी आपकी एफआईआर के लिए एक कदम और आगे हम जा चुके हैं। तो सीओ साहब, संदेश एक ही है, होटवार इज वेटिंग। होटवार आपके लिए इंतजार कर रहा है।